की शुरुआत में हमें घर में एक शख्स दिखाया जाता है। उसका नाम जॉन है। तभी उसका डोरबेल बजता है। वो दरवाजा खोलता है, देखता है सामने उसकी गर्लफ्रेंड इंग्रिड है जो उसे पहले ही डंप कर चुकी है। जॉन उसे भीतर बुलाता है। वो कहती है मैं अपनी बुक्स लेने आई हूँ। जॉन उसे उसकी बुक्स देता है। वो कहती है तुम्हें जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। इंग्रिड बताती है कि मैंने एक को सब कुछ बता दिया है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ। एक इंग्रिड का नया बॉयफ्रेंड है। जॉन कहता है तुम्हें हमारे बीच की बातें किसी से बताने की जरूरत नहीं है। नीचे से हॉर्न की आवाज आती है। वो एक था अपनी कार में। इंग्रिड उसे खिड़की से हाथ दिखाती है कि सब ठीक है। जॉन कहता है ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें हर्ट करने वाला था? फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जॉन को बिल्डिंग के लिफ्ट में एक महिला दिखती है। वो उसे ध्यान से देखने लगता है। वो देखता है वो महिला उसके ही फ्लोर पे रहती है। जॉन अभी कुछ दिन पहले ही उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था, इसीलिए उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जॉन जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलने जाता है, वो महिला जॉन से मदद मांगती है। जॉन समझ नहीं पाता। वो जॉन को अपने घर का सामान मूव करने के लिए कहती है। जॉन कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पर वो उसे अभी चलने के लिए कहती है। वो उसके पीछे चला जाता है। वो महिला अपना नाम एन बताती है। वो दरवाजा खोलती है। एन दूसरे कमरे में चली जाती है। एन ड्रेस चेंज करके आती है और जॉन को कैबिनेट मूव करने के लिए कहती है। जॉन जैसे ही कैबिनेट मूव करने जाता है, भीतर से उसे एक आवाज आती है। जॉन उस तरफ देखता है। वो एन की छोटी सिस्टर किम थी। जॉन उसे देखता ही रह जाता है। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे की चमक से जॉन का चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। वो जॉन को अपना नाम बताती है। जॉन कहता है मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। फिर किम भीतर चली जाती है, पर जॉन की नजर उससे नहीं हट पाती। जॉन कैबिनेट मूव कर देता है। एन उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जॉन कहता है मुझे घर पर थोड़ा काम है। एन कहती है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जॉन उसे मना नहीं कर पाता। वो अंदर चला जाता है। जॉन देखता है अंदर किम भी बैठी है। वो ड्रिंक करने लगता है। दोनों जॉन से बातें करने लगते हैं। जॉन काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। जॉन देखता है एन की ड्रेस फटी है और उसे चोट भी लगा है। वो वहाँ से उठ जाता है और कहता है मुझे जाना होगा। जॉन जैसे ही उठ के जाने लगता है, एन कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद तुम्हें काम ही क्या बचा है। जॉन ये सुन के शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। वो कहती है तुम्हारा घर बगल में है, तुम्हारी आवाजें बहुत आती हैं। वो दोनों जॉन को बातों में उलझाने लगते हैं। जॉन वहाँ से चला जाता है। एन और किम एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। जॉन अपने घर में आकर उस वॉल को देखता है जो एन के घर से कनेक्ट है। वो कान लगाकर सुनने लगता है क्या आवाज सच में जाती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जॉन घर में उस बॉक्स को देखता है जो इंग्रिड को उसने दिया था। उसमें इंग्रिड के फोटोग्राफ्स थे। ये वही बॉक्स था जो इंग्रिड फिल्म के शुरुआत में अपने साथ लेकर जा रही थी। वो देख के वो इंग्रिड को मिस करने लगता है। उसे इंग्रिड के विजन आने लगते हैं। तभी डोरबेल बजता है। जॉन देखता है डोर पर एन थी। वो जॉन से कहती है उसे एक और मदद चाहिए। वो मना कर देता है। एन कहती है मैं बाहर कुछ मेडिसिन लेने जा रही हूँ और मैं अपने सिस्टर को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। जॉन मना करके डोर बंद कर देता है। फिर बाहर से एन की आवाज आती है कि किम के साथ पहले जबरदस्ती की जा चुकी है, इसीलिए उसे डर है। जॉन दरवाजा खोलता है। वो बताती है कि जिसने किम को असॉल्ट किया था वो पहले तुम्हारे ही अपार्टमेंट में रहता था। उसने किम का रेप करने की कोशिश की थी। तब से किम अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाती। जॉन को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। फिर वो कहती है क्या तुम उसके साथ 10 मिनट रुक सकते हो? जॉन एग्री हो जाता है। वो जॉन से कहती है अंदर जाना तो कैबिनेट को दरवाजे पर लगा देना। जॉन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। एन कहती है अगर किम देखेगी कैबिनेट दरवाजे पर नहीं है तो वो डर जाएगी। जॉन अंदर जाता है और कैबिनेट को दरवाजे पर लगा देता है। वो जाकर सोफा पर बैठा है। तभी उसे किम के कमरे से एक अजीब सा लाउड नॉइस आने लगता है। जॉन देखने चला जाता है। जॉन देखता है सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। किम स्माइल करती है और कहती है तुमने उसकी बात पे भरोसा भी कर लिया। जॉन कहता है तुम्हारी सिस्टर इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी। किम कहती है मेरी तरफ देखो, क्या मैं असॉल्टेड लगती हूँ तुम्हें? किम जॉन के करीब जाने लगती है और उसे सेड्यूस करती है। जॉन अपना कंट्रोल खोने लगता है, पर जॉन वहाँ से हट जाता है और अपार्टमेंट से बाहर जाने लगता है। किम उसे रुकने के लिए कहती है। किम डोर को लॉक कर देती है और की लेकर अंदर भाग जाती है। जॉन उसके पीछे जाने लगता है। जॉन आता है पर किम उसे नहीं दिखती है। जॉन एक कमरे में चले जाता है। वहाँ सारे सामान बिखरे पड़े थे और वहाँ रखा हुआ फोन रिंग करता है। जॉन वो फोन उठाता है। वो फोन किम का ही था। जॉन उससे की मांगता है। किम कहती है क्या तुम कभी पहले मेरे कमरे में आए थे? वो कहता है कभी नहीं। जॉन उसे कहता है मुझे की दो। अब जॉन वहाँ से जाना चाहता था। किम कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद तुम दुखी महसूस कर रहे थे? मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया था। जॉन को ये सब सुन के गुस्सा आने लगता है। किम कहती वहाँ चेयर पर एक की है, उस की से
मेरे कमरे में जो दरवाजा है उसे खोलो, मैं उसके भीतर हूँ। जॉन दरवाजा खोलता है, देखता है उसके अपार्टमेंट में एक सीक्रेट रूम है और किम वहाँ सोफा पर बैठी है। जॉन कहता है अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, पर किम उसे कहती है इतनी क्या जल्दी है। किम बातों बातों में जॉन को सेड्यूस करने लगती है। जॉन ना चाहते हुए भी उसके करीब जाने लगता है। किम उससे इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है, पर जॉन उसे अपने ऊपर से हटाने लगता है। फिर वो जॉन को पंच कर देती है और उसके नाक से खून आने लगता है। फिर गुस्से में जॉन भी पंच कर देता है। दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। किम के मुंह से भी खून आने लगता है। फिर दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। हम देखते हैं एन बाहर से खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, पर उसका रिएक्शन कुछ इस तरह से था जैसे उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं आखिरी में जॉन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो वहाँ से निकल के अपने घर आ जाता है। वो आईने में खुद को देख के डर जाता है। उसके मुंह पे बहुत खून लगा था। वो ये देख के रोने लगता है। वो अपना शर्ट निकाल के खुद को साफ करता है। दूसरे दिन हम देखते हैं जॉन ऑफिस जा रहा है और बस में बैठा है। उसे अभी भी किम का ही ख्याल आ रहा था। उसके हाथ में चोट के निशान थे। ऑफिस में जॉन का कलीग चेहरे पे चोट का निशान देखता है। उसके पूछने पर जॉन उसे कहता है कैबिनेट से लग गया था। वो जॉन से इंग्रिड के बारे में पूछता है। जॉन कहता है उसकी कोई बात मुझसे मत करो। जॉन जा रहा होता है, तभी उसके सर में एक जोर का वाइब्रेशन महसूस होता है। वो कुछ समझ नहीं पाता। जॉन वहाँ से अपने घर आ जाता है। वो सोचता है जाकर किम का हालचाल पूछने के लिए, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। वो अपने घर में आ जाता है। वो बाथरूम में जाता है। वहाँ टॉवेल था जो खून से सना हुआ था। जॉन उसे पॉलिथीन में डाल देता है। जॉन इंग्रिड को कॉल लगाता है, पर उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। जॉन को इंग्रिड की याद आने लगती है। वो फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं इंग्रिड घर छोड़कर जा रही है। जॉन के पूछने पर वो अपना जला हुआ हाथ जॉन को दिखाती है। इंग्रिड कहती है तुमने जलाया है ये। जॉन कहता है ये एक एक्सीडेंट था। फिर इंग्रिड वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे रुकने के लिए कहता है। जॉन उसे रोकने जाता है। वो कहती है मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो जानवरों की तरह इंटीमेट होता है। जॉन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। वो एन के डोर पर नॉक करता है। एन दरवाजा खोलती है। जॉन भीतर जाता है। जॉन कहता है मुझे कुछ दिनों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं चेक करने आ गया। एन कहती है तुम इंग्रिड पे इतना गुस्सा क्यों थे? मैंने तुम्हारे आर्ग्यूमेंट सुनी थी। जॉन कहता है क्या सुना तुमने? एन उसकी तरफ स्माइल करती है और कहती है तुम जानकर क्या करोगे? तभी जॉन किम को कमरे में जाते हुए देखता है। एन कहती है शायद वो तुमसे बात करना चाहती है। जॉन जैसे ही कमरे में जाता है, वो देखता है बाहर से एन ने दरवाजा बंद कर दिया है। जॉन किम को देखता है। वो बताता है कि इस घर में कोई और भी है। मैंने एक आदमी को देखा है। किम कहती है यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं है। दरवाजा बंद है। वो कहती है तुमने शायद एन को देखा होगा। किम बताती है कल जो भी तुमने मेरे साथ किया उससे मैं बहुत नाराज हूँ। जॉन कहता है पर तुमने पहले हाथ उठाया था। किम कहती है पर तुम मुझे रोक सकते थे, मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। किम उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है। फिर जॉन देखता है किम कमरे से अचानक कहीं चली गई है। वो उसे ढूंढने लगता है। वो एक कमरे में देखता है एन एक शख्स से बात कर रही है। वो शख्स एन को किस करता है, फिर उसे पंच कर देता है। जॉन ये देख के डर जाता है और भागने लगता है, पर डोर लॉक होता है तो वो बाहर नहीं जा पाता। वो पीछे देखता है। वही शख्स है जिसने एन को पंच किया था। वो जॉन से पूछता है कौन हो तुम? जॉन कहता है मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वो शख्स कहता है मैं तुम्हें पहचान गया, तुम जॉन हो। वो अपना नाम एक बताता है। एक कहता है इंग्रिड ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। जॉन कहता है हाँ। वो और करीब आ जाता है जॉन के। वो कहता है इंग्रिड ने भी बहुत कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। जॉन डरने लगता है। एक देखता है जॉन को गुस्सा आ गया है। वो कहता है मैं गुस्सा जरा भी बर्दाश्त नहीं करता और तुम्हारे चेहरे पर मुझे गुस्सा दिख रहा है। एक कहता है एक दिन हम दोनों साथ बैठते हैं और तुम मुझे कुछ टिप्स दो कि इंग्रिड को क्या पसंद है। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक उसे दरवाजे की चाबी देता है, पर जॉन देखता है वो चाबी लॉक के हिसाब से बहुत छोटी है। एक उसे दूसरी चाबी देता है। दरवाजा खोल के जॉन वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है सामने एक और दरवाजा है, वो भी बंद है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। एक उसकी तरफ तेजी से चला आ रहा है और वो गुस्से में जॉन को पकड़ लेता है। एक कहता है इंग्रिड ने मुझे सब बताया है जो तुमने उसके हाथ पे कॉफी फेंक के उसका हाथ जला दिया था। एक फिर उसे छोड़ देता है। जॉन पूरी तरह से डर जाता है। एक इंग्रिड को लेकर उस पे गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ एन आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने किम को मार डाला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती है किम उस कमरे में है, जाकर खुद देख लो। जॉन जैसे ही उस कमरे में जाता है, वो देखता है ये कमरा बिल्कुल उसके कमरे जैसा है। यहाँ उसका ही सामान हर जगह है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। देखता है बेड पर किम की लाश है और उसके शरीर पर काफी चोट के निशान है। वो डर जाता है और वो भागकर अपने घर में आ जाता है।
हम देखते हैं उसके घर में भी सेम कैबिनेट है जैसा कि एन के घर में था। वो उसको दरवाजे पर लगा देता है जैसा कि एन किया करती थी। वो देखता है फिर वही कमरा जहाँ वो अभी था। वो बाथरूम में जाता है, वहाँ इंग्रिड की तस्वीर को देखता है, पर वो आंख बंद करके जब दोबारा देखता है तो उसमें उसे किम का चेहरा नजर आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो एक हैमर लेकर घर से बाहर चला जाता है। वो एन के घर की तरफ जाने लगता है। वो देखता है वहाँ कोई घर ही नहीं है, उसके फ्लोर पर वो अकेले ही है। उसे कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहाँ जॉन का कलीग आ जाता है। वो देखता है जॉन के घर की बगल वाली दीवार पर एक बड़ा सा छेद है। वो बेल बजाता है। जॉन दरवाजा खोलता है। उसे जॉन काफी डरा हुआ लगता है। जॉन उससे काफी अजीब बातें करने लगता है। जॉन कहता है क्या तुम सच में यहाँ हो, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। जॉन उसे छू कर देखता है। जॉन कहता है क्या तुम्हें बगल वाला घर दिख रहा है? वो कहता है तुम्हारे फ्लोर पर तुम अकेले ही रहते हो। वो अंदर आने के लिए कहता है, पर जॉन दरवाजा बंद कर देता है। फिर जॉन बाथरूम में जाता है। वहाँ एक की लाश गिरी थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम स्टोरी को समझते हैं आखिरकार यहाँ हुआ क्या था। इसके लिए हमें फिल्म की शुरुआत में जाना पड़ेगा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं इंग्रिड कार से जॉन के बिल्डिंग के नीचे उतरती है। उस कार में एक भी था। इंग्रिड अपना सामान जॉन के घर से लेने आई थी, जैसा कि हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। इंग्रिड जॉन से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती थी क्योंकि जॉन उसे बहुत मारता था और उसका हाथ भी जला दिया था। इंग्रिड वहाँ से अपना सामान लेकर जाने लगती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो जॉन को स्लैप कर देती है और कहती है मुझे तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। जॉन गुस्से में आ जाता है और उसे पंच कर देता है। इंग्रिड के मुंह से खून आ जाता है। फिर इंग्रिड वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे पकड़ लेता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। इंग्रिड कहती है अगर तुमने कुछ किया तो मैं चिल्ला दूंगी। एक नीचे ही कार में बैठा है। जॉन उसे नीचे गिरा देता है और इंग्रिड उसके चेहरे पे पंच करती है। जॉन उसका गला दबा के मार देता है। फिर एक जब इंग्रिड की तलाश में आता है तो जॉन उसे भी हैमर से मार देता है। इसीलिए जब हम फिल्म के दूसरे सीन में देखते हैं तो इंग्रिड का बॉक्स जॉन के घर में ही था। अब सवाल ये है कि एन और किम कौन थी? जॉन को एक बीमारी है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। उसे ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि असल जिंदगी में मौजूद ही नहीं है। एन और किम भी असल जिंदगी में मौजूद नहीं है। ये सब सिर्फ जॉन के दिमाग में है और जॉन एक साइकोपैथ है, यानी कि एक सनकी। इसीलिए इंग्रिड उसे छोड़ के जाना चाहती थी। फिल्म के एक सीन में हम देखते हैं जॉन खाना खा रहा होता है और वो प्लेट में खाना छोड़ देता है, पर जब वो एन के घर में जाता है तो वहाँ एन भी टेबल पर से वही प्लेट उठा रही होती है। इससे भी पता चलता है कि जॉन उसी घर में है और उसके फ्लोर पर और कोई दूसरा घर नहीं है और एन भी उसके ही दिमाग का बनाया हुआ एक कैरेक्टर है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं जॉन बेड पर बैठा है और अकेले में बातें कर रहा है। फिर हम देखते हैं बेड पर इंग्रिड की लाश पड़ी है। जॉन उसे हक करके सो जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।